परी के जादुई 3 फ्रॉक्स। रामनगर गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी लक्ष्मण नाम के एक लड़के से बहुत ही अमीर घर में हो जाती है। काजल खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति लक्ष्मण पागल है। उसके चचा चच्ची ने कुछ पैसों की खातिर उसकी शादी एक पागल लड़के से कर दी थी। अरे ऊपर वाले, ये कैसा नर्थ हो गया। मैं इस पागल के साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया है। तभी वहाँ पर उसकी सास तारा और नंद सोनाक्षी आ जाती हैं और दोनों काजल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी, भैया अच्छे नहीं लगे क्या? सुन लड़की, अभी भी कोई शौक नहीं था कि तुम जैसी भिखारन को अपने घर की बहू बना कर लाए। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी और अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए यहाँ लाई हूँ, समझी? तू बस नाम के लिए इस घर की बहू है। असल में तुम जैसी भिखारन की इस घर में नौकरानी से बढ़कर कोई हैसियत नहीं है, समझ गई? माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है प्यारी भाभी। अब जल्दी से अपने कपड़े बदलो और घर के कामों में लग जाओ। समझ आई हमारी बात? इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लक्ष्मण काजल को देखकर नाचने लगता है। अरे तू मेरी दुल्हन है ना? चल मेरे साथ छुपन छुपाई खेल ना। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? खेल ना। तो पागल है पागल। काजल दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। तारा और सोनाक्षी काजल पर बहुत अत्याचार करती हैं। वे उससे बहुत काम करवाते और खाने को भी कुछ न देते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, माँ देखो ना माँ, मैंने आज ही नया सूट निकाला था पहनने के लिए, लेकिन भाभी ने इसे प्रेस करते हुए जला दिया है। अब मैं क्या पहनूंगी? काजल की बच्ची किधर मर गई? यहाँ आ। तूने क्या इस घर को बाप की जागीर समझ रखा है, जो मेरी बेटी का इतना महंगा सूट जला कर रख दिया? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ मैंने तो अच्छे तरीके से सूट प्रेस करके रख दिया था। लगता है ये लक्ष्मण जी ने किया है। मैंने उन्हें आयरन करते हुए देखा था। लगता है उन्होंने आयरन इसके ऊपर रख दी थी, तभी ये जल गया। क्या खूब बहाना बनाया है तूने। गलती खुद की और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही है। बेशरम, बहुत हुआ। अब हम तुझे और तेरे पागल पति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम्हें खुद से कमाना होगा, तभी तुझे पैसे की कदर होगी। मैंने तेरे लिए कोई खजाना नहीं रखा है जो अपने पैसे से तुम्हारा और तुम्हारे पागल पति का पेट भरती रहूं। ठीक है माँ जी, मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे सिलाई मशीन ला दें, मैं सिलाई करूँगी। हाँ ये हुई ना बात। मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए सिलाई मशीन ले आती हूँ। अब तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद सिलाई में जुट जाना है, समझ गई? अगले दिन से काजल सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम निपटाकर सिलाई में जुट जाती है। काजल बहुत अच्छी सिलाई का काम जानती थी, इसलिए गांव के सभी लोग काजल से कपड़े सिलवाने लगे। अरे काजल, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। तुमने मेरी फ्रॉक बहुत अच्छी सिलाई की है, ये लो सिलाई के पैसे। अरे नैना, तुम क्या इसको पैसे दे रही हो? इधर लाओ पैसे। और तू भिखारन लड़की, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर सिलाई के पैसे इधर उधर हुए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी। सारे पैसे मेरे पास आने चाहिए, तभी तुम्हें इस घर में खाना मिलेगा, समझी? अब जाकर घर का काम करके और बाकी की सिलाई रात को कर लियो। अरे भाभी, वो सब अब बाद में कर लेना। पहले मेरे सर में जरा मालिश कर दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे हाथ पैर भी दबा देना। आज मुझे कुछ ज्यादा ही थकन लग रही है। ठीक है सोनाक्षी, अभी कर देती हूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी काजल से बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उसे रात में भी सोने नहीं देते। पूरे दिन उसे घर का काम करवाते और रात में सिलाई करवाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिन रात काम करने के कारण से काजल की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई ला दीजिए। अरे तेरे तो रोज रोज के बहाने बनने लग गए हैं। अच्छी भली तो है, हट्टी कट्टी, मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लग रही। हाँ माँ, अब हमारी प्यारी भाभी का काम में दिल नहीं लगता, इसीलिए तो बहाने बनाने लग गई है।
मेरे साथ ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। चल जाकर कपड़े धो, मेरे साथ नौटंकी न कर। काजल बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। तबीयत खराब होने के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तारा आ जाती है और कहती है, ये देखो जी, महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं। इससे तो सोने का मौका चाहिए। तारा काजल के ऊपर पानी डालती है। अरे उठ महारानी, यहाँ पर कैसे सो रही है? माँ जी, मुझे चक्कर आ गया था। ज्यादा ड्रामे न कर, चल जा सोनाक्षी के पाँव की मालिश कर। काजल इसी तरह कोशिश करके सोनाक्षी के कमरे में जाती है। आ गई मेरी प्यारी भाभी। भाभी पहले मेरे कपड़े प्रेस कर दे, फिर बाद में मेरे पाँव दबा देना। सारे कपड़े खराब हो रहे हैं। और हाँ, इस बार कपड़े जला मत देना। पिछली बार तो मैंने छोड़ दिया था, इस बार घर से निकाल दूंगी। समझ गई मेरी प्यारी भाभी। काजल कपड़े प्रेस कर रही होती है कि वहीं गिर जाती है। माँ जल्दी आओ, देखो ना भाभी को क्या हो गया। अब क्या हो गया? इस कलमुही ने तो जीना हराम कर रखा है। तभी जब पास जाकर काजल को उठाने की कोशिश करती हैं, तो काजल नहीं उठ पाती। ये देखकर तारा डर जाती है। अरे ये कलमुही कहीं मर तो नहीं गई? माँ अब क्या होगा? भाभी तो मर गई। चुप कर, शोर करने की जरूरत नहीं है। हम इसे अभी पास के जंगल में फेंक आएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे कि मैके गई हुई है। वाह माँ, ये आइडिया तो अच्छा है। दोनों माँ बेटी काजल को बोरी में डालकर पास वाले जंगल में फेंक आती हैं। काजल को जब होश आती है तो वो मदद को पुकारती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। वो आवाज सुनकर काजल को बोरी से निकाल देती है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? काजल उसे सारी बात बता देती है। तुम्हारी सास और नन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी परी वहाँ पर 3 फ्रॉक्स पर रख कर देती है। ये फ्रॉक तुम पहन लो, ये जादुई फ्रॉक्स हैं। ये तुम्हारी सभी इच्छा को पूरी करेंगे और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएंगे। और ये 2 फ्रॉक्स तुम्हारी सास और नंद की अकल ठिकाने लगाने के लिए हैं। ये तुम उन्हें दे देना। अब तुम घर जाओ। काजल परी के कहे अनुसार वो फ्रॉक्स पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही काजल बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और परी का धन्यवाद करके घर आ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ? और ये फ्रॉक्स किधर से ली? ये तो बहुत सुंदर हैं। वो छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भी फ्रॉक लेकर आई हूँ, पहन कर बताओ कैसी है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। इतना कहकर सोनाक्षी फ्रॉक पहनने चली जाती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। इससे पहले कि उसकी सास कुछ कहती, काजल कहती है, माँ जी देखिए, मैं आपके लिए ये फ्रॉक लेकर आई हूँ। ये आप पर बहुत सुंदर लगेगा, पहन कर दिखाइए जरा। फ्रॉक? ये फ्रॉक तो बहुत कीमती है, तुझे कहाँ से मिली? ये फ्रॉक तो मुझे जंगल में परी ने दी है। उसने मुझे 3 फ्रॉक सी थी, एक मैंने पहन ली, एक सोनाक्षी को दी है और ये एक आपके लिए। इधर लाओ, मैं ये फ्रॉक अभी सोनाक्षी को पहन कर दिखाती हूँ। देख लेना, इस बुढ़ापे में भी मैं तुम दोनों से ज्यादा सुंदर दिखाई दूंगी। जिंदगी में पहली बार तूने कोई बढ़िया काम किया है। मैं अभी पहन कर आती हूँ। सोनाक्षी फ्रॉक पहन लेती है। जैसे ही दोनों फ्रॉक्स पहनती हैं, तो दोनों के सिरों में डंडों की बरसात होने लगती है। माँ, मैं मर गई, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ माँ, आउच। मैं खुद बचूं तो तुझे बचाऊंगी ना। हाय, मैं मर गई, बहुत तेज लग रही है। उई माँ, बचा ले बहू, इस डंडे को रोक ले, वरना तेरी सास मर जाएगी। बचा ले बहू। हाँ भाभी, प्लीज हमें बचा लीजिए, बहुत जोर से लग रही है। प्लीज भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें बचा लीजिए प्लीज। हम आपके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो भाभी। अरे सोनाक्षी माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है। परी, आप कहाँ हो? तभी वहाँ परी परख्त हो जाती है। परी, आप मेरी सास और नंद को बचा लीजिए, उन्हें मैं इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, प्लीज मदद कीजिए। देख लिया दुष्ट औरत, जिस लड़की को तुम दोनों माँ बेटी ने मरा हुआ छोड़ आई थी, वो तुम दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती।
मैं चाहती हूँ तुम दोनों को मार मार कर कचूमर निकाल देती। आज तो ये डंडा रुक गया, लेकिन अगर तुम दोनों ने आइंदा कभी इससे कुछ कहा तो ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सोनाक्षी और तारा काजल से माफी मांगती हैं। काजल उन्हें माफ कर देती है। फिर वो हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।